हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। एंटोनिम्स की ये नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है। शुरू करते हैं। बेनेवोलेंट लिखा गया है जिसका मतलब होता है दयालु। ऑप्शन आप देख सकते हो काइंड, क्रूएल, जनरस या ह्यूमन। तो अगर ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो क्रूएल लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी। तो क्रूएल यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। कैंडिड का मतलब होता है फ्रेंड्स सच्चा, यानी कि मासूम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, रिजर्व, ये सारे वर्ड्स इसके रिलेटेड वही वर्ड है। तो यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो डेसिटफुल यहाँ पे लिखा गया है जिसका मतलब होता है कपटी या धूर्त। डिलिजेंट यहाँ पे लिखा गया है जिसका मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। तो इंडस्ट्रियस का भी वही अर्थ होता है। केयरफुल, अटेंटिव तो होगा नहीं। लेजी हो जाएगा, ये काफ़ी कॉमन सा वर्ड है लेजी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग चूज कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर या दुर्बल। तो यहाँ पे फ्रेजाइल का भी वही अर्थ होता है, बट यहाँ पे जो लिखा गया है रोबस्ट। तो फ्रेंड्स रोबस्ट का मतलब होता है तगड़ा, मजबूत, जिसको हम लोग बोलते स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जो है फीबल का यहाँ पे जो अपोजिट हो जाएगा वो रोबस्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो हॉस्टिलिटी लिखा गया है जिसका मतलब हॉस्टाइल से बना है हॉस्टिलिटी। इसका मतलब होता है विरोधी, या कह सकते हो कि शत्रु। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है एमिटी। एमिटी यानी कि फ्रेंडशिप जिसको कह सकते हो, फ्रेंडली रिलेशन कह सकते हो, मित्रता। यहाँ पे एमिटी ही हम लोग चूज करेंगे, सी हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। इम्पार्शियल यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब होता है निष्पक्ष, जो किसी के फेवर में ना हो। न्यूट्रल उसी को कहा जाता है, जस्ट उसी को कहा जाता है, फेयर उसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन एक बच रहा है यानी बी, यानी कि बाइस्ड। बाइस का मतलब हो गया यहाँ पे पक्षपाती, जो किसी के पक्ष में हो, फेवर में हो। लेमेंट करना यानी कि रोना धोना, विलाप करना। तो यहाँ पे वीप, रिग्रेट नहीं होगा, क्राई नहीं होगा। सेलिब्रेट यहाँ पे लिखा गया जश्न मनाना, उत्सव मनाना। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। लेमेंट का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा सेलिब्रेट। ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि काफ़ी जो आउटडेटेड है, एंशियंट है या रिडंडेंट है। तो ये सारे वर्ड्स इसी से रिलेटेड है। तो मॉडर्न हम लोग चूज करेंगे, आधुनिक। रिजिड। रिजिड कहा जाता है कठोर या कड़ा जो चीज़ है, सख्त है। तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल, हार्ड, फ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट नहीं, हार्ड या इनफ्लेक्सिबल वही अर्थ देता है। फ्लेक्सिबल यहाँ पे जो लिखा गया है लचीला या तन्य, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन सी को यहाँ पे चूज करेंगे। आगे लिखा गया है स्केप्टिकल, जिसका मतलब हो गया शक्की या शंकालु, जिसको बोलते हैं जो डाउट करता है। तो डाउटफुल तो वैसा ही वर्ड है। अनसर्टन, बिलीविंग, हेजिटेंट। संकोची ये सब नहीं होगा। बिलीविंग यहाँ पे जो लिखा गया है इसके साथ हम लोग चले जाएंगे, जो जो कि इसका ठीक यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग चूज करेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे टेडियस। तो इसका मतलब होता है जिसको उबाऊ कहते हो, थकाऊ, उबाने वाला। यहाँ पे डल, इंटरेस्टिंग, रेपिटेटिव या मोनोटोनस लिखा गया है। मोनोटोनस भी कहा जाता है निरस, जो चीज़ बिल्कुल भी, जिस चीज़ में कह सकते हो जो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, मोनोटोनस है। डल भी वैसा ही वर्ड है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिखा गया है, जो कि टीडियस का ठीक यहाँ पे अपोजिट हम लोग चूज करेंगे। इंटरेस्टिंग, रोचक कह सकते हो, या मनोरंजक जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन सी को हम लोग चूज करेंगे। अपहोल्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है अपहोल्ड, जिसका मतलब हो गया संभालना, कह सकते हो कि सपोर्ट करना, समर्थन करना, अपहोल्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को चूज करना है मेंटेन, डिफेंड, अपोज, सपोर्ट। तो जैसा कि आपको दिख सकता है, डिफेंड तो होगा नहीं, मेंटेन यानी कि बनाए रखना, मतलब सहारा देना, तो ये भी नहीं होगा। तो सपोर्ट ये भी नहीं होगा। अपोज यहाँ पे जो लिखा गया है, अपोज करना यानी विरोध करना। यहाँ पे ऑप्शन सी अपहोल्ड का अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी इजी वर्ड है। वर्च्यू यानी कि कह सकते हो सद्गुण, अच्छा गुण। तो मोरालिटी, ऑनेस्टी, वैल्यू ये नहीं होगा। वाइस यहाँ पे जो लिखा गया है आप देख सकते हो, जिसका मतलब पाप होता है।
या बुरा आचरण कह सकते हो, इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे जो लिखा गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जिल से फ्रेंड्स बना है ये वर्ड। और जहाँ तक कहा जाए, जिल का मतलब होता है उत्साह या जोश। यहाँ पे जेलस लिखा गया है, यानी उत्साही जिसको आप कह सकते हो, तो पैशनेट वही वर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एपेथेटिक, यहाँ पे एनर्जेटिक या ईगर, तो हम लोगों को यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग चूज करेंगे, जिसका मतलब उदासीन हो गया। यहाँ जो लिखा गया है उदासीन या बेपरवाह। नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है आफत, मुसीबत। तो मिसफॉर्चून का भी वही अर्थ होता है, विपत्ति हम लोग जिसको बोलते हैं, हार्डशिप, कोई कठिनाई। तो यहाँ पे हम लोग प्रोस्पेरिटी को चूज करेंगे, जिसका मतलब होता है, कह सकते हो कि खुशी का दिन, या इसे जो है खुशहाली भी कह सकते हो, या समृद्धि जिसे बोलते हैं। तो गुड लक के सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो बाकी मिसफॉर्चून, हार्डशिप वैसा ही वर्ड है। कॉन्सिल यानी किसी चीज को छिपाना, यानी कि गुप्त रखना। तो हाइड, कवर, एक्सपोज, मास्क। तो एक्सपोज यहाँ पे लिखा गया है, किसी चीज को प्रकाश में लाना, भंडा फोड़ना। ऑप्शन नंबर सी हम लोग चूज कर लेंगे, किसी चीज को रिवील करना। डेट्रीमेंटल, तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल, डेंजरस, हेल्पफुल, हार्मफुल या टॉक्सिक यहाँ पे लिखा गया है। तो टॉक्सिक, हार्मफुल ये नहीं होगा, हानिकारक, टॉक्सिक, जहरीला, डेंजरस, हेल्पफुल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हेल्पफुल, यानी कि सहायक। तो डेट्रीमेंटल का अपोजिट हो जाएगा हेल्पफुल। आगे यहाँ पे एमिनेंट लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसका मतलब होता है जो कि फेमस है, रेपुटेड है कह सकते हो, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, अननोन यहाँ पे लिखा गया है, जिसे कह सकते हो कि कोई नहीं जानता हो, इसे अज्ञात भी कहते हैं। बाकी रिस्पेक्ट या प्रोमिनेंट या डिस्टिंग्विश्ड वो सारे वर्ड एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अननोन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रूगल, फ्रूगल कहा जाता है किफायती को, जो कम खर्च करता है। तो कंजूस, स्टिंगी, कंजूस, थ्रिफ्टी यानी कि किफायती, इसका भी अर्थ होता है, या इकोनॉमिकल। यहाँ पे हम लोग वेस्टफुल को चूज करेंगे, वेस्टफुल, बर्बाद करना। तो यहाँ पे बाकी वो सारे ऑप्शंस वो एक जैसे हैं। तो फ्रूगल का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्मनी, हार्मनी का मतलब फ्रेंड्स हो गया जो चीज़ तालमेल में हो, कह सकते हो सुसंगत हो। तो एग्रीमेंट, एकॉर्ड, ये भी वर्ड वैसा ही है। पीस, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ लिखा गया है मतभेद या मतांतर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जहाँ पे एक मत नहीं होता है आदमी, तो कॉन्फ्लिक्ट हो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग चूज करेंगे। हार्मनी का यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इल्यूमिनेट करना। तो इल्यूमिनेट का मतलब हो गया यहाँ पे उजागर करना या रोशनी करना। तो इसका यहाँ पे अपोजिट हाईलाइट नहीं होगा। ऑब्सक्योर लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अंधेरा करना, जिसे डार्कन भी कहा जाता है। लाइट, हाईलाइट या ब्राइटन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चूज करेंगे, इल्यूमिनेट का। जुडिशियस लिखा गया है, तो इसका मतलब हो गया न्याय संगत या विवेकशील हम लोग जिसे बोलते हैं। बाकी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वाइज, रेस, सेंसिबल या लॉजिकल। तो लॉजिकल या सेंसिबल, समझदार। ऑप्शन सी या डी नहीं होगा। यहाँ पे जो रेस लिखा गया है, कह सकते उतावला जिसको बोलते हैं, जो कि बिना कोई अपने इम्पल्स पे कोई काम करता है। तो अधीर भी जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लोग चूज करेंगे। कीन, यहाँ पे लिखा गया है कीन, यानी कि कह सकते हो कि तीक्ष्ण बुद्धि का। तो यहाँ पे शार्प, एगर, ब्लंट या इंटेलिजेंट लिखा गया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ब्लंट यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। तो ब्लंट का मतलब मंद बुद्धि का हुआ, या कुंठित जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे शार्प का भी उल्टा ब्लंट ही होता है। तो कीन का यहाँ पे जो अपोजिट होगा वो ब्लंट हो जाएगा। लूसिड, चमकीला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो साफ, स्पष्ट जिसको कह सकते हो, सुस्पष्ट कह सकते हो। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्लियर, ब्राइट या लॉजिकल नहीं होगा। यहाँ पे वेग जो लिखा गया है, अस्पष्ट या धुंधला जिसको कहा जाता है।
तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, मेटिकुलस। तो इसका मतलब होता है अति सावधान जिसको कह सकते हो। तो यहाँ पे केयरलेस, डिटेल्ड, प्रिसाइज या तो यहाँ पे लिखा गया है, तो हम लोग केयरलेस को चूज करेंगे, लापरवाह। नोटोरियस, इसका मतलब होता है कुख्यात या बदनाम। तो इनफेमस का भी अर्थ वही अर्थ होता है, बदनाम। फेमस, एनोनिमस और रेबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है वैसे वर्ड को यहाँ पे चूज करना है जो अपोजिट होगा। अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसा है यहाँ पे जो कि इसका अपोजिट एंटोनिम्स लग रहा है, फेमस और रेबल। तो यहाँ पे हम लोग जो है फेमस आप चूज कर सकते हो। वैसे अगर फेमस नहीं रहता तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में ऑनरेबल दिया रहता, यहाँ पे इसे भी हम लोग चूज कर सकते थे। तो खैर यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसा है जो कि यहाँ पे इसका आंसर जो है अपोजिट वर्ड दिख रहा है। बाकी एनोनिमस या इनफेमस जो है वो तो इसके ही रिलेटेड वर्ड है, तो आप इसे फेमस यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन डी भी जो है इसका अपोजिट ही है। तो ओबेडिएंट यहाँ पे लिखा गया है, तो ओबेडिएंट यहाँ पे आप देख सकते हो आज्ञाकारी। तो लॉयल का भी वही अर्थ हो गया, तो यहाँ पे डिसओबेडिएंट लिखा गया है, जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, डिसओबेडिएंट। तो यहाँ पे हम लोग ओबेडिएंट का यहाँ पे अपोजिट ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। पेरिल, खतरा जिसको हम लोग बोलते हैं, जोखिम बोलते हैं, थ्रेट जिसको कह सकते हो आप। तो डेंजर, थ्रेट वही अर्थ हो गया, रिस्क वही अर्थ हो गया, सिक्योरिटी यहाँ पे लिखा गया है सुरक्षा। तो पेरिल का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे, सिक्योरिटी। पेरिल का यहाँ पे अपोजिट ऑप्शन नंबर सी। क्वेंच करना यानी कि बुझाना, तृप्त करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिस्फाई करना, किसी चीज को संतुष्ट करना। एक्सटिंग्विश का भी अर्थ होता है बुझाना, या ड्रेंच का मतलब भिगोना होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है ऑप्शन सी बचता है, जिसका मतलब होता है ज्वलित करना, यानी जलाना, इग्नाइट करना। तो यहाँ पे क्वेंच का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज योर लास्ट वर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेन, बचना, जब किसी चीज़ से परहेज करते हैं, दूर रहते हैं, अवॉइड करते हैं उस चीज़ को, तो आप देख सकते हो अवॉइड, रेजिस्ट, विरोध करना। लेकिन यहाँ इंडल जो लिखा है, किसी चीज़ में लिप्त रहना, किसी चीज़ में कह सकते हो कि लिप्त रहना, इंडल्ज हो जाना। तो यहाँ पे प्रिवेंट, रेजिस्ट या अवॉइड, वो सारे वर्ड एक जैसे वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।